गोल्ड H4 टाइम फ्रेम, प्राइस पहले वर्टिकली नीचे आया FOMC मिनट PDF न्यूज़ से पहले, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर गया बिगिनर ट्रेडर को कंफ्यूज करने के लिए, और फ्राइडे को NFP न्यूज़ से पहले ही नीचे आ चुका था और टोटल फ्राइडे को $100 नीचे आया। इस हाई को भी छोड़ दे 2450, जिस बिगिनर ट्रेडर ने NFP न्यूज़ से पहले इस टोटल ट्रेंड के 50% ट्रेसमेंट पे बाय किया था, वो इस $100 डंप में किल हो चुका होगा और प्राइस फिर से इस साइडवे रेंज के लोएस्ट लेवल के पास में है। और हमारा स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2277। ये आपका लास्ट सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है बुल्स सेफ है, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट इस लेवल को मेजर टॉप की तरह ट्रेड करेगा। और कंफर्मेशन के लिए इस लेवल से ट्रेंड रिवर्सल आता है या रिजेक्शन क्लियर है कि नहीं, क्योंकि काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर तो जा सकता है क्योंकि इंटरडे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, लेकिन क्लियर कंफर्मेशन के लिए आपको प्राइस को 2320 लेवल के ऊपर क्लोज होने का वेट करना होगा। इसलिए इन दो बड़ी न्यूज़ पे प्राइस नीचे आया और फ्राइडे को वर्टिकल डंप भी हुआ और सेंटिमेंट इस समय पूरी तरह बदल चुके हैं। जो लोग मिस कर गए उसे मैनिपुलेशन बता रहे हैं और जो लोग ट्रैप हो चुके हैं इस हाई पे बाय करके उनका संडे खराब हो चुका है। लेकिन इतनी सारी नेगेटिव सेंटिमेंट के बाद और बड़ी न्यूज़ पे वर्टिकल डंप के बाद भी ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए आपको इस 2277 लेवल पे फोकस करना है और कंफर्मेशन के लिए 2320। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते बड़ी न्यूज़ है FOMC स्पीच और SEP। उससे पहले एक न्यूज़ आएगी CPI, उसके बाद एक और न्यूज़ आएगी PPI, क्योंकि इंटरडे टाइम फ्रेम पे इजीली इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। उससे पहले काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है या डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया तो करेक्शन करके 2320 इजीली जा सकता है। अगर डेली चार्ट को देखें तो इस समय प्राइस इस साइडवे रेंज के लोअर साइकोलॉजिकल लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, क्लोजिंग उससे नीचे है और आपके पास क्लियर स्टैटिक सपोर्ट लेवल है। अब क्वेश्चन ये है इस लेवल से ABC फ्लैट करेक्शन बनाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा या ये डबल टॉप हो चुका है और नेकलाइन ब्रेकआउट करके 2150 जाएगा। लेकिन उससे पहले ये देखें NFP नंबर स्ट्रॉन्ग आया, उसे इग्नोर कर दो। जैसा पिछले हफ्ते बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ केवल ये है UR रेट 4% हो चुकी है और जब तक ये रेट 4% के ऊपर है ये रिसेशन है। इस हफ्ते वो स्पीच में क्या बोलेंगे और नए SEP में वो क्या कर सकते हैं ये हमें अभी नहीं पता, इसलिए उससे पहले केवल ये कह सकते हैं कि ये आपका एक सपोर्ट लेवल है और H1 टाइम फ्रेम पे आप स्मॉल एंट्री के साथ बाय कर सकते हैं क्योंकि ओवरसोल्ड है। लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट होगा या यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा ये हम FOMC के बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो दिसंबर महीने में 3 कट्स बताई थी वो 3 के 3 रहेंगे या उससे 2 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, ये हमें FOMC के बाद पता चलेगा। 4% UR रेट के बाद उन्हें रिसेशन दिखाई देती है कि नहीं ये सब बाद में पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ देखें, पहला सिग्नल था आपका FOMC मिनट PDF और दूसरा है आपकी 4% UR रेट, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि इलेक्शन से पहले रिसेशन की पॉसिबिलिटी है और बाइडेन ने 4% नंबर दिखा के ये चीज़ क्लियर भी कर दी। और पिछले हफ्ते बैंक ऑफ कनाडा और ECB दोनों ने पहला रेट कट कर दिया और इससे पहले USA में फिस्कल और मॉनेटरी दोनों ही पॉलिसी अल्ट्रा लूज लेवल पे हैं और ये चीज़ एनवीडिया CEO ने कंफर्म भी कर दी, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो पॉर्न स्टार वाली हरकतें हैं, टेक CEO की नहीं। और इसके बाद भी फेड आंख बंद करके इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फिर से वही ड्रामा, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें FOMC के बाद डिसाइड होंगी। लेकिन उससे पहले ये चीज़ कंफर्म है, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अल्ट्रा लूज हैं और फुल स्केल इकोनॉमिक बूम है।
और आपके पास अभी तक केवल 2 कंफर्मेशन है। तीसरा कंफर्मेशन इस स्पीच में आएगा कि इलेक्शन तक इकोनॉमिक बूम रहेगा या वो पहले ही खत्म हो चुका है। क्योंकि मेरे लिए 4% यूआर रेट इंपॉर्टेंट है, एनएपी नंबर कुछ भी हो। लेकिन कुछ बैंक का कहना है कि नवंबर में पहला रेट कट होगा। लेकिन रियलिटी ये है, अगर इकोनॉमिक बूम इलेक्शन तक चला तो इलेक्शन के बाद हाइक होगा। अगर बूम खत्म हो रहा है और रिसेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो इलेक्शन के तुरंत बाद रेट कट होगा। अगर फेड ने इस बूम को कंटिन्यू रखने की कोशिश करी तो प्राइस इसी लेवल के पास से मुड़ जाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने हॉकिश सिग्नल दे दिया और कह दिया कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं किसी भी रूप में, तो ये लेवल ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट नहीं भी हुआ तो इसी लेवल के आसपास में रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें एनवीडिया सीईओ ने की हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट था वो वीडियो देख के क्लियर हो गया। उसके बाद फेड को हॉकिश स्पीच देनी पड़ेगी। पब्लिक को डराना होगा, चाहे इमरजेंसी रेट हाइक क्यों ना करना पड़े। क्योंकि अगर हॉकिश एफओएमसी होने वाली है तो ये लोग पहले ही सेल कर चुके हैं और मार्केट ट्रेंड से आगे है। इसलिए इंटरडे H4 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हैं, लेकिन डेली चार्ट पे केवल सपोर्ट है 2277 लेवल के पास में और H4 पर सपोर्ट 2320 और 2277 से पहले सपोर्ट है ही नहीं। अगर ब्रेक होता है तो अगला लेवल 2200 होगा और इन दो लेवल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अगर यही चीज़ वीकली चार्ट पे देखें तो 3 रेड कैंडलस्टिक आ चुकी हैं। या तो रिजेक्शन शो करेगा इस हफ्ते कैंडलस्टिक में, वरना फिर कैंडलस्टिक या तो ऊपर ही क्लोज होगी या फिर नीचे। लेकिन मंथली चार्ट को देखें, जैसा पिछले हफ्ते बताया था, हमारे पास इनविजिबल सपोर्ट लेवल है 2288 और फ्राइडे को ये लेवल कंफर्म हो चुका है। अब हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरडे सपोर्ट लेवल है। इसके बाद अगला लेवल 2236 है और तीनों कैंडलस्टिक लगभग इन्वर्टेड हैमर से लगते हैं। लेकिन इस महीने की कैंडलस्टिक 2288 लेवल्स के ऊपर क्लोज होगी या 2236 लेवल के नीचे या इसके पास में, ये हम एफओएमसी के बाद ही डिसाइड करेंगे। यही चीज़ पिछले हफ्ते भी की थी और अब भी बोल रहे हैं कि 4% यूआर रेट का शो होना बहुत बड़ा चेंज है। इसके आगे सीपीआई की वैल्यू नहीं है, वो पहले ही डाउन टिक शो कर चुकी है। 4% के बाद फ्यूचर में और भी नीचे जाएगी और ऑयल जो आपका पहले ही कलेप्स हो चुका है। और बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप देखें तो आपके पास मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है 2288। इस पे आपको ट्रेड करना है इंट्राडे चार्ट पर। अगर फेड को इग्नोर कर दें तो एक चीज़ बचती है केवल एक शब्द की, ब्रिक्स, जो गोल्ड के लिए सबसे बड़ा बुलिश ट्रेंड है, एक शब्द में समरी हो जाती है। इसमें सी फॉर चाइना पहले ही कलेप्स हो चुका हाउसिंग क्राइसिस में और मनी प्रिंट करके हाउस बाय करके उन्होंने डॉलर का जो कंपटीशन था उससे ही बाहर हो गए। दूसरा इंडिया था। इलेक्शन के बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब 1% फुल मेजोरिटी के साथ रूल नहीं करेगा और इंडिया ग्रोथ को आप साइडवे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डाउनसाइड सरप्राइज हो सकता है लेकिन अपसाइड सरप्राइज नहीं होगा। अगर यूएस रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है 4% यूआर के साथ तो अमेरिका की रिसेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिप्रेशन बन जाएगी। क्योंकि ब्रिक्स में चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग करना बंद कर चुका है। ये चीज़ 2 महीने पहले बताई थी, लेकिन लोग अब इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी, इसमें अंदर से कांग्रेस प्रेशर बनाएगी, बाहर से अमेरिका और चाइना प्रेशर बनाएंगे, कभी भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जो पुराना मनी है सिस्टम में अगले 1 या 1.5 साल तक चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद केवल साइडवे ग्रोथ होगी जो रिसेशन में बदल सकती है। और जैसा मैंने इस टॉप के समय कहा था, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो हैं वो गोल्ड के बारे में बात करती हैं या इन्वेस्टिंग की बात कहती हैं या इकोनॉमिक्स की बात करती हैं। लुडविग वॉन मिसेस या उनकी किताब ह्यूमन एक्शन का जिक्र नहीं करती। तो ये सब प्योर प्रोपेगेंडा है।
और जिन लोगों ने ये चीज़ प्रूव करने में इतनी एनर्जी खर्च करी कौन डिक्टेटर है कौन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इस किताब से आई हैं और सबसे पहले लुडविग वॉन मिसेस इस कंसेप्ट को लेके आए हैं। अब इंडियन इकोनॉमी इस चीज़ को प्रूव करेगी सोशलिज्म काम नहीं करता, इसलिए ब्रिक्स कलेप्स हो चुका है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे एक यूट्यूब वीडियो दिखाइए जिसमें इन्वेस्टिंग और लुडविग वॉन मिसेस दोनों का जिक्र एक साथ होता हो। दूसरा, चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग करना बंद हो चुका है और यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है गोल्ड डंप का फ्राइडे को। दूसरा, जो सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर मार्केट है जो बाय करता है और 10-15 सालों के लिए उस गोल्ड को भूल जाता है, वो जब रिसेशन में हो जाएगा तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है ये अगले हफ्ते ऊपर चला जाए या अगले 2 महीने ऊपर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म वो डिमांड जा चुकी है और ये आपका सेकंड सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर मार्केट है और कंज्यूमर डिमांड इन्वेस्टिंग डिमांड से ज़्यादा होती है। अगर बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के दिमाग में अभी भी फोमो बाइंग है उन सभी कारणों को लेके, तो आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के होने का इंतजार करें, तब रिटेस्ट पर बाय करें, क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम सिक्योरिटी होगी। क्योंकि इस हफ्ते बड़ी न्यूज़ एफओएमसी पर वर्टिकल लाइन के आगे जंप करके बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए 2277 आपका सपोर्ट है, 2320 आपका लेवल है जिसके ऊपर जाने पर कंफर्म होगा ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है। और अमेरिकन न्यूज़ कंपनी जैसे कि ब्लूमबर्ग या सीएनबीसी, इन लोगों को पता ही नहीं है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। जिस समय पीएम ये अनाउंस कर चुके थे कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उसी डाउट में थे कि पीएम कौन बनेगा, मेजोरिटी किसी के पास है नहीं। और अभी भी इन्हें इंडिया इलेक्शन सेंटिमेंट का कोई अंदाज़ा नहीं है, जिस वजह से ये वीडियो कुछ मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है। और जिन लोगों की ज्वेलरी शॉप है उन लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब ब्रिक्स ही कलेप्स हो जाएगा और डॉलर का कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड कैसे काम करेगा।